एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो पेपर डिस्कशन। ये हमारा टेस्ट पेपर 13 है जिसको हमने कंबाइंड टेस्ट सीरीज में कंडक्ट किया था, तो उसके क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पेपर का पहला क्वेश्चन था कि एक वैल्यू तुम्हें दे रखी है रूट का 15625 और उसकी वैल्यू है 125, जो कि हमें पता भी है, और हमें निकालना है इन तीनों का सम। एक तो यही वैल्यू हो गई, इसके साथ में उसने अटैच किया हुआ है 156.25, इस पूरे का अंडर रूट। तो देखो 0.25 है, तो सीधी सी बात है कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट को तो हटाओगे, और पॉइंट को हटाओगे तो ये बन जाएगा 15625 अपॉन में 100। मतलब पहले ऊपर वाले रूट से 125 आ गया, नीचे वाले से 10 आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12.5। तो यहाँ साइड में हम लोग ये वैल्यूज लिखते जाते हैं। पहली वैल्यू थी 125, उसको मैंने लिख दिया है 125.0। दूसरा एक कम करके आया 12.5। तीसरे के बारे में अब तुम खुद आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि 1.5625 के ऊपर से अगर तुम ये पॉइंट हटाते हो तो नीचे आ जाते हैं 4 जीरो। दैट मीन्स 15625 125 का होता है और ये 100 का होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25। तो इसको अब यहाँ पे अटैच कर दो, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे इन्हीं तीनों का सम मांग रहा है, जो कि बहुत ही क्लियरली हम लोग को दिख रहा है 138.75, दैट इज प्रेजेंट इन सी ऑप्शन। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होल अंडर रूट में डाला हुआ है 0.05 इंटू 0.5 इंटू ए, and it is equated to 0.5x, नहीं 0.5 इंटू 0.05 इंटू रूट बी। एक्स नहीं है, ये रूट बी है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में ए बाई बी का रेशियो। तो सबसे पहले तो रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, और जब हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड से सब कुछ गायब हो गया, सिर्फ रूट के नीचे वाले आंसर को हमने लिखा है। अब इसकी स्क्वायरिंग मतलब 0.5 दोबारा आ जाएगा, 0.05 भी दो बार आ जाएगा, और जो रूट ओवर ऑफ का साइन बी के ऊपर में है वो हट के खाली हो जाएगा बी। अब यहाँ से हमें निकालना है ए बाई बी। तो सबसे पहले देखो 0.05 इस 0.05 के साथ कैंसिल हो गया, और फिर 0.5 इस 0.5 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बच गया, एक 0.05 और एक 0.5, तो a बाई बी हो गया 0.05 इंटू 0.5। आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 25 तो ऐसे आ गया, और डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.025, दैट इज प्रेजेंट इन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमें एक रेशियो दिया हुआ है 547.527 होल अपॉन में 0.0082, और इसकी वैल्यू दे रखी है x। और हम लोग को फाइंड करना है कि अगर मैं ये सारे डेसिमल हटा के इसकी वैल्यू को लिखने की कोशिश करूं, जैसे न्यूमरेटर में हो गया, सारे डेसिमल हटा दिया मैंने 547527, और नीचे में जो 0.0082 था उसमें से डेसिमल हटा के खाली 82, तो इसकी वैल्यू x के टर्म्स में क्या होगी। तो उसके लिए इसी को सिंप्लीफाई कर लो। हम सब लोगों को पता है कि जब भी डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उसके हिसाब से 1 के साथ 0 लगा के उसको डिवाइड कर देंगे। नीचे वाले में 4 हैं तो 4 बार 0 और 82, और ये वैल्यू x की है। अब 3 0 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर में ये वैल्यू तो तुमको दिख ही रहा है, ये वैल्यू है हमारा x, ये वैल्यू था हमारा टोटल, मतलब ये जो वैल्यू तुम्हारी अभी आई है ये आ गई है 10, और इसी की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो इसका मतलब है कि इस 10 को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। तो इस 10 को रिमूव करने के लिए मेरे पास में ये जो x है इसको मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने 10 से डिवाइड किया तो वो डिवीजन यहाँ होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू जिसको हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, वो आ गया तुम्हारा x बाई 10, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 47.2506, इसकी वैल्यू इक्वेटेड है 4a प्लस 7 बाई बी प्लस 2c प्लस 5 बाई डी प्लस 6c। मतलब हर डिजिट अपने प्लेस वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई हो गया है। जैसे अगर हम लोग को पता है ये 10 की पावर 0 होता है, ये 10 की पावर 1 होता है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में आओगे तो ये 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -3, और ये 10 की पावर -4। मतलब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के साथ, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर 0 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर -1 के साथ,
अच्छा 5 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 माइनस 2 के साथ में, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि d जो है वो नीचे है और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर में -4 के साथ में। तो सबसे पहले a की वैल्यू आ गई 10, इनको अलग कर लेते हैं। b तो 1 ही था। c की वैल्यू हो गई 10 के पावर में -1, जिसको मैं 0.1 लिख लूँगा। और ये जो 10 की पावर -2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन जब नीचे रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी d की 100। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो e जो है वो e अपनी जगह में है 10 की पावर -4, जिसको हम लोग लिखेंगे 0.0001। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसके साथ में 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यूज तो हमने यहाँ निकाली हुई है, बस उनको उनके प्लेस के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0.1 प्लस d मतलब 100, और फिर 3e करने जाओगे तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 0.0001। तो 5 इंटू 10 हो गया 50, ये 3, ये 0.6, ये 100 और ये 0.0003। तो अगर तुम इसको ऐड करते हो तो तुम्हारा आंसर तुम्हें दिख सकता है सी ऑप्शन में 153। तो इन तीनों को ही ऐड करके आ गया। अब बच गया 0.6 और 0.0003, तो इसका आंसर 0.6003, ये तुमको यहाँ पे ऑप्शन में दिख जाएगा, दैट इज इन सी ऑप्शन। अब उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है हमारा पेपर में, कि रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 1/4 एंड 3/4 के बीच में। 1/4 का मतलब होता है 0.25 और 3/4 का मतलब होता है 0.75, बस इतना याद रखना है। उसके बाद एक एक करके ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो जो मुझे सबसे सही ऑप्शन इसमें लग रहा है वो सी ऑप्शन लेकर। ये कैसे लगा मैं बताता हूँ अभी। 63/250, 187/250, इसको नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आ गया 1000, यहाँ पे आ गया 252। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे तो यहाँ पे आ गया 1000, ये करोगे तो ये करीब करीब बन रहा है 874। मतलब इसको सॉल्व करके मिलेगा 0.252 और इसको सॉल्व करके मिलेगा 0.748। अब तुम देख सकते हो कि 0.25 के बाद 0.252 आता है और 0.75 से पहले 0.748 आता है, तो यही तुम्हारा सही आंसर है। बाकी ऑप्शंस में प्रॉब्लम होगी। अगला क्वेश्चन है, इसको पहले प्रॉपरली लिख लेते हैं। ये है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 और फिर सबसे लास्ट में 999 6/7। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ए बी बाई सी जो होता है दैट इज नथिंग बट ए प्लस बी बाई सी। तो इस हिसाब से जो तुम्हारा पहला टर्म है उसकी वैल्यू हो जाएगी 999 प्लस 1/7। उसके बाद वाले को लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला से 999 प्लस 2/7। फिर उसका अगला वाला हो जाएगा 999 प्लस 3/7। फिर उसका अगला वाला हो जाएगा 999 प्लस 4/7। इस तरह से आगे के दो टर्म्स भी कंप्लीट कर लेते हैं। एक हो गया 999 प्लस 5/7 और एक हो गया 999 प्लस 6/7। अब अगर हमें देखें ध्यान से तो 999 तुम्हारा 6 बारी आ गया, तो 6 बारी 999 को ऐड करने से अच्छा है कि 999 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और जो बाकी फ्रैक्शनल टर्म्स हैं उनका एक अलग से ब्रैकेट बना के उसको ऐड कर दो, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्योंकि जब तुम इसको ऐड करोगे तो सबका डिनोमिनेटर तो सेम है। इसको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 5994 और इसका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो 7 हो गया। इन वैल्यूज़ को ऐड 100 तरीके से कर सकते हो, सीधा ही ऐड कर लो, 21 आ रहा होगा। तो ये इसको काट देगा 3 में, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया 5994 प्लस 3 दैट इज 5997, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुमको दो इक्वेशन के साथ मिला है। पहला इक्वेशन है a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1 और दूसरा इक्वेशन है b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1 और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में c प्लस 1/a की वैल्यू। इसको मैंने अलग से लिख दिया है। तो सबसे पहले तो देखो a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, जो कि आएगा 1 माइनस 1/b, जो कि बन जाएगा b माइनस 1 अपॉन b। लेकिन हमें तो 1/a चाहिए, तो 1/a की वैल्यू हो गई b अपॉन b माइनस 1। अब इसको उठा के यहाँ पे रख लेते हैं b अपॉन b माइनस 1। सेम उसी तरीके से इस दूसरे इक्वेशन से c की वैल्यू निकालेंगे कि c चाहिए, तो यहाँ तो 1/c है तो ये हो जाएगा 1/c इक्वल्स टू 1/b और c की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 माइनस b। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट सेम है,
हम लोग क्या करेंगे, उसको सेम एग्जैक्टली बनाने के लिए सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, तो वो भी 1 माइनस बी बन गया। अब तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो दोनों का एलसीएम सेम है, ऊपर भी 1 माइनस बी और नीचे भी 1 माइनस बी, दोनों कैंसिल होकर आंसर आ गया 1, विच इज देयर इन सी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो इक्वेशंस हैं, a प्लस टू बी इक्वल्स टू 6 एंड ए बी इक्वल्स टू 4। अब तुम यहाँ पे खुद ही सोचो, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपली सोच सकते हो कि अगर मैं a को 2 और b को भी 2 दे दूं तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यहाँ डालोगे 2 प्लस 2 इंटू 2, 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे डालोगे 2 इंटू 2 4, और हमें निकालना है 2 बाई ए प्लस 1 बाई बी। तो 2 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये कट गया, ये बचा 1 प्लस 1 बाई 2, आंसर इज 3 बाई 2, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये डाउट में आया था। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 0, और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो ऐसा करते हैं, ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में z और y x सारे ही हैं, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू पहले निकाल लो, जो कि आएगा माइनस जेड, और फिर इसकी स्क्वायरिंग कर दो, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें 2xy छोड़ के बाकी सब तो चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, और 2xy में से खाली एक xy है। तो ये काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, अगर मैं इस 2xy को 2 बार xy लिख दूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि दूसरा वाला एक्स वाई जो है मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा हूँ। इससे हम लोग आंसर के कुछ हद तक तो पहुँच गए, जैसे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ गया, लेकिन ये अभी ऑप्शन में है नहीं। इसको ऑप्शन जैसा बनाने के लिए हम लोग को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, एक्स लगा दिया, और वाई की वैल्यू तुम निकाल लो इसी इक्वेशन से दोबारा। तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस एक्स माइनस जेड। अब इसको अटैच कर दो यहाँ पे, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड। आई थिंक ये ऑप्शन हमारे पास में दिख रहा है हमें, डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अब ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, और ये जा रहा है अप टू 1/n इंटू n प्लस 1। इस क्वेश्चन का आइडिया तुम लास्ट टर्म से निकाल सकते हो, क्योंकि जितने भी वैल्यूज डिनोमिनेटर में है उन सब को हम लोग कंसेक्यूटिव टर्म्स के हिसाब से लिख सकते हैं। मतलब हमने क्या किया कि सारे टर्म्स को कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, और उसका आइडिया हमने लगाया लास्ट वाले को देख के, n इंटू n प्लस 1। जैसे 2 को मैंने लिख दिया है 1 इंटू 2, 6 को लिख दिया 2 इंटू 3, 12 को लिख दिया 3 इंटू 4, 20 को लिख दिया 4 इंटू 5, 30 को लिख दिया 5 इंटू 6। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुम लोगों को बताया था कि अगर ऊपर 1 है और नीचे दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो इसको हम हमेशा लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। तो इसका मतलब है पहला वाला हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, दूसरा बन जाएगा 1/2 माइनस 1/3, तीसरा वाला बन जाएगा 1/3 माइनस 1/4, चौथा वाला बन जाएगा 1/4 माइनस 1/5, पांचवा वाला बन जाएगा 1/5 माइनस 1/6, और इस तरह से आखिरी वाला हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब इसमें फ़ायदा क्या मिला हमें कि हर ब्रैकेट का दूसरा नंबर अगले ब्रैकेट के पहले नंबर को कैंसिल करता हुआ जा रहा है, और अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे पास में बचेगा सिर्फ फर्स्ट वाले ब्रैकेट का 1 और आखिरी वाले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म, दैट इज माइनस का 1/n प्लस 1। अब n प्लस 1 को एलसीएम बनाया तो यहाँ पे बन गया n प्लस 1 माइनस 1, दोनों को कैंसिल किया, और अब तुम आंसर देख सकते हो, तुम्हारा आंसर आ गया है n/n प्लस 1, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन। अब इसमें एक सेट और बच गया, वो हम लोग कल कर लेंगे, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार रिवाइज मार लो, देख लो, सो दैट अगर स्टिल डाउट रहता है तो यू कैन आस्क। तो लेट्स मीट टुमारो, टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।